नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोटे अनाज अपनाओ ताकत बढ़ाओ जैसे स्लोगन के साथ कृषि विश्वविद्यालय में देखी गई मोटे अनाजों की कई स्टॉल। गोपाल मंडल ने कहा, किसान सलाहकार नहीं करते हैं मदद। रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर बिहार पुलिस कर्मी के घर में घुसकर की मारपीट, 3 लोग घायल। भागलपुर पुलिस द्वारा कराया गया स्कूली बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, वरीय पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को किया पुरस्कृत। संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन कराने को लेकर कुलपति आवास के मुख्य द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम परमान योजना और मिलेट्स उत्पादन यानी ह्यूमन हेल्थ की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एक खास मेले का आयोजन किया गया है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चौथे कृषि रोडमैप में इस बार उक्त मसले पर ही जोर दिया जा रहा है। बिहार के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वी भारत के उस मेले में किसानों के लिए ज्यादातर प्रदर्शनी मिलेट्स उत्पादन और सॉइल हेल्थ को लेकर सजाया गया है। खासकर रागी, जौ, मड़ुआ, बजरा जैसे मोटे अनाज उत्पादन पर जोर दर्शाया गया है। मेले में किसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा लगाकर सामाजिक और मानवीय तौर पर जोड़ने का प्रयास किया गया था। मोटे अनाज अपनाओ ताकत बढ़ाओ जैसे स्लोगन आकर्षक का केंद्र था। मोटे अनाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह बताते हैं, पिछले 50 और 60 के दशक में हरित क्रांति को लेकर अनाज उत्पादन पर ज्यादा जोर रहा। अब जब भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर और बड़ा निर्यातक बन चुका है, तब भविष्य के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कुलपति ने बताया कि पिछले कोरोना काल में भारत के मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा कम रहा है। उसके पीछे का बड़ा कारण हिंदुस्तान की मिट्टी और उसके कृषि उपज में रोग प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा रही है। उस कड़ी में मिट्टी की सेहत भी दुरुस्त रहे और आम इंसान की सेहत भी ज्यादा मजबूत रहे, इसलिए मोटे अनाज के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चूँकि हाल के दिनों में यूनाइटेड नेशन ने भी वर्ष 2023 को मिलेट्स उत्पादन वर्ष के रूप में घोषित किया है। यानी कहें तो मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरा मोती जैसी कहावत एक बार पुनः चरितार्थ हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स में अव्वल बना रह सकता है। देखिए, अगर हम अन्य देशों से अपने भारत देश की तुलना करें कोरोना पीरियड में, तो जो भी कैजुअलिटी हुई अन्य देशों में, हमारे देश में कम हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कम हुआ है। उसका प्रमुख कारण है कि अगर आप भी देखें, आपके दादा परदादा जो भी पुरानी चीज़ों का सेवन करते थे, जैसे आपका तुलसी हुआ, उसके अर्क का हुआ, नींबू हुआ, ये जो दिनचर्या थी वो उस दिनचर्या आज भी हमारे भारतवर्ष में ट्रेडिशनल रूप से कायम है। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में एक नींबू का पौधा हो, हर आदमी चाहता है कि तुलसी का हो। मैं तुलसी तेरे आंगन की ये जो पिक्चर आया, हमारे भारत देश से ही आया है। और तुलसी का महत्व उस समय इसलिए बढ़ा गया क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस लोग समझता है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे आता है, लोग बोलता है ना कि 4-5 पत्ते लेकर के उसको अर्क निकाल करके उसको यूज़ करो तो खांसी जुकाम खत्म हो जाती है। वो आज भी कायम है और यही सब कारण है। जो हमारा पुराना खाना पीना सिस्टम था, वो हमारे बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया है और इस चीज़ को हमको आगे बढ़ा कर लेके आना है। इसीलिए आज मोटे अनाज की चर्चा हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसान सलाहकारों पर आरोप लगा दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसान सलाहकार अगर सुधर जाए, जो भी जहाँ भी किसानों का सलाहकार है वो जानकारी लेके किसान को बतावे, घूम के बढ़िया खेती हो। इसलिए भाइयों बहनों, एक अच्छा कार्यक्रम है। इस माध्यम से राज्य ने पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। और हम एक बात कहना चाहते हैं कुलपति महोदय से, और यहाँ भी वैज्ञानिक और डॉक्टर सब बैठे हुए हैं, गंगा के पार में पहले दलहन का खेती होता था। उन्होंने कहा कि अगर सलाहकार सुधर जाए तो अपना काम सही से करें और किसानों को परेशानी नहीं होगी। किसान तक सरकार के हर एक योजनाओं को नहीं पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें खेती करने में दिक्कतें होती है।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के वार्ड में एक रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। गांव के दबंगों ने रिटायर्ड बिहार पुलिस कर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लाठी डंडे से जोरदार प्रहार किया। मारपीट में 3 लोग घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मामले में रिटायर्ड बिहार पुलिस कर्मी अवरुद्ध यादव, उनकी पत्नी गीता देवी, पुत्री अमृता कुमारी ने बताया कि हमारे घर से रोड तक जाने के लिए 3 फीट का रास्ता है, जो गांव के दबंग मनोज यादव, बिट्टू यादव, संगीता देवी, हेमलता कुमारी, गुंजन कुमारी सभी मिलकर रास्ते को काटकर खेत में मिला रहे थे, जो मना करने पर सभी ने लाठी डंडे चलाते हुए घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें घर के सभी लोग घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। कैसे क्या हुआ है? ये काट रही थी, गए मना करने के लिए तो कुदाल से कौन चला दी। कौन काट रहा था? नहीं है, वो लोग गई है उधर ही नाम नहीं जान रहे हैं। है। सुनीता देवी नाम है और गुंजो कुमारी नाम है, मनोज कुमार वही सब काट रहा उसकी है। बेटी है। ये गुलू वाली जो है गुंजन नाम, उसका नाम है हेमलता। वही सब काट रहे थे। मनकारी सवार कर दी। तो आप ही का जमीन है? नहीं, जमीन उधर उसका खेत है और इधर मेरा है। तो ये रास्ता काट रही थी तो मेरी मम्मी मना की, तो लड़ाई करने लगी। मैं गई छुड़ाने के लिए तो वो कुदारी से चला दी। कुदाल? हाँ। कौन चलाया कुदाल? उसकी बेटी गई है, उसको चोट लगा। क्या नाम उसके है? बाद ये ढेला पत्थर से देखिए इधर पूरा घर में घुस के मारने लगी। तो हमने भी उठा के मारे हैं लाठी से। आपका क्या नाम है? मेरा अमृता नाम है। पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सूबे भर में बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के खेल जैसे भाला फेंक, दौड़, डिस्कस थ्रो में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी व बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान व अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काट कर किया। विजेता बच्चों को वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, बिहार पुलिस दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाना है, उसके तत्वावधान में जन सहभागिता जन संवाद मोटरसाइकिल रैली पिछले 4 दिनों से पूरे भागलपुर ज़िले में हर गांव और हर मोहल्ले और वार्ड में विजिट करके आम जन के साथ संवाद कर रही है, उनसे बात कर रही है और उनके सुझावों को भी संकलित कर रही है। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहादुरपुर जगह है जहाँ हम लोग हैं, औद्योगिक परिक्षेत्र थाना है। उसमें 2 सरकारी स्कूल और 2 प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को एक्सटेंशन कर दिया गया है, वहीं ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया गया है। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर या नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहे हैं और कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि कोई 9 साल तो कोई 10 साल से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये लोग कहां जाएं? इसको लेकर कुलपति आवास के सामने घंटों कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।